नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के एक न्यू पेरिफेरल रिंग रोड को लेकर, जहां पर कर्नाटक कैपिटल सिटी बेंगलुरु में जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको रिड्यूस करते हुए कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा बेंगलुरु के लिए एक पेरिफेरल रिंग रोड अप्रूव कर दिया गया है और जल्दी इसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो टेंडर है वो इन्वाइट किए जाने हैं। तो दोस्तों जो पेरिफेरल रिंग रोड होगा ये एक 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक बाईपास होगा जो कि तुमाकुरु रोड को होजे रोड से डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा और इसके रास्ते में ये बल्लारी रोड, हिनूर रोड, ओल्ड मद्रास रोड, होसकोटे रोड, सरजापुर रोड, इस तरह के जो मेन जंक्शंस हैं इनको भी कनेक्ट करेगा। ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट है ये 73.5 किलोमीटर लंबा होगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो पेरिफेरल रिंग रोड था इसके कंस्ट्रक्शन का जो प्लान था वो काफ़ी पहले ही बनाया गया था, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक इस पर कोई काम स्टार्ट किया ही नहीं गया। और लास्ट ईयर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट थी उनके द्वारा ये कह दिया गया था कि कर्नाटक गवर्नमेंट इसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो लैंड है उसको एक्वायर करे और अब 21,091 करोड़ रुपये स्पेंड करके इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्टार्ट होने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवेज की जो स्पेशल टेक्सटाइल ट्रेन्स है इनको ऑपरेट करते हुए हमारी रेलवेज ने एक न्यू माइलस्टोन अचीव कर लिया है, क्योंकि लास्ट 5 मंथ्स के अंदर अंदर जो कि एक रिकॉर्ड टाइम है, इस टाइम के अंदर जो रेलवेज है उन्होंने 100 टेक्सटाइल ट्रेन्स को सक्सेसफुली ऑपरेट कर दिया है। तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि सूरत हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री मानी जाती है एंड यहाँ से हमारे देश के दूसरे पार्ट्स में जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो यहाँ के बिजनेसमैन है वो पहले रोड ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेते थे और इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हुए रेलवेज के द्वारा स्पेसिफिकली यहाँ से जो टेक्सटाइल ट्रेन थी वो स्टार्ट की गई थी, जिससे 2 बेनिफिट्स हो रहे हैं। एक तो हमारी जो रेलवेज को रेवेन्यू है वो भी जनरेट हो रही है और साथ साथ यहाँ पर जो टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन हैं उनको भी काफ़ी लो कॉस्ट में जो फ्रेट है वो भी इजीली ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है। और 1 सितंबर 2021 को जो पहली टेक्सटाइल ट्रेन थी वो यहाँ से स्टार्ट की गई थी। फास्ट फॉरवर्ड अब ये बात 100 ट्रेन तक पहुँच गई है और ये जो 100 ट्रेन थी ये सूरत एरिया के पास में जो चलथन है वहाँ से खड़गपुर डिवीजन के संक्रांत स्टेशन के बीच में ऑपरेट की गई थी और इसके थ्रू ओवरऑल रेलवेज को 10.2 करोड़ रुपये की रेवेन्यू है वो भी जनरेट हुई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आई है हमारे देश के एक और यूनिकॉर्न स्टार्टअप को लेकर, जहां पर पुणे बेस्ड एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप एक्सप्रेस 20 के द्वारा कहा गया है कि उन्होंने एक न्यू फंडिंग राउंड में $300 मिलियन की फंडिंग को रेज किया है और इसके चलते ये स्टार्टअप भी ऐसा स्टार्टअप बन गया है जिन्होंने हमारे यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन कर लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूं तो 2020 से 2030 के बीच में डेकेड होगा वो इंडियन स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए हिस्ट्री क्रिएट करेगा, क्योंकि लास्ट 1-2 सालों से हमारे देश में लगातार रेगुलर इंटरवल्स पर जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। और अभी जस्ट 1-2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में 3 कंसेक्टिव यूनिकॉर्न्स देखने को मिले थे और अब एक और यूनिकॉर्न हमें देखने को मिल रहा है। और वही बात करें इस यूनिकॉर्न की फंडिंग के बारे में तो $100 मिलियन इन्होंने प्राइमरी फंड्स रेज किए हैं और वही $200 मिलियन इन्होंने सेकेंडरी फंड्स इशू किए हैं और ओवरऑल 300 मिलियन की फंडिंग के चलते इनकी आज तक की जो फंड रेज है वो 500 मिलियन पर पहुंच गए हैं। और वहीं इस सीरीज ऑफ फंडिंग के चलते इनकी जो वैल्यूएशन है वो भी 1.2 बिलियन डॉलर्स पर पहुंच गई है, जो कि इनको यूनिकॉर्न बना देती है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन गवर्नमेंट ओन एलएनजी कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी को लेकर, जहां पर दोस्तों इस कंपनी के द्वारा कहा गया है कि उन्होंने उनका एक न्यू प्लान प्रिपेयर किया है जिसके अंतर्गत वो आने वाले 4-5 सालों के अंदर अंदर हमारे देश में 40,000 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों स्पेसिफिकली हमारे देश में एलएनजी के लिए ही ये जो पेट्रोनेट एलएनजी है इसको सेटअप किया गया था और करंटली ये जो कंपनी है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल को हैंडल करती है, जो कि गुजरात के दहेज में बनकर कंप्लीट हो चुका है। पर अब कंपनी के द्वारा कहा गया है कि वो पेट्रोकेमिकल बिजनेस में भी फोरे करेंगे और इसके लिए वो 12,500 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ में एक प्रोपेन डिहाइड्रोजनेशन प्लांट को सेटअप करेंगे, जहां पर फीड स्टॉक को प्रोपेन में कन्वर्ट किया जाएगा। और इसके साथ साथ वो ओडिशा के गोपालपुर में उनका एक न्यू फ्लोटिंग एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल भी सेटअप करेंगे, जो कि 1,600 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ में सेटअप होगा। और दोस्तों इनका ये जो न्यू पूरा प्लान है जो कि एक बिजनेस प्लान है, इसके ये कुछ पार्ट्स है जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे और भी पर काम करना है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन रेलवेज के द्वारा कहा गया है कि हमारे देश का एफएमसीजी एंड जो मिसलेनियस गुड्स का फ्रेट मार्केट है इसको कैप्चर करने के लिए अब वो कार्गो कम पैसेंजर ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं एंड इनिशियली टेस्टिंग पर्पस के लिए उनके द्वारा इस तरह की 2 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जानी है। दोस्तों हमारी रेलवेज के अकॉर्डिंग हमारी जो एफएमसीजी इंडस्ट्री है और उसके जो फ्रेट पैटर्न्स है उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है, जहां पर जो बल्क में एफएमसीजी गुड्स होती हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन के बजाय स्मॉल अमाउंट्स में जो एफएमसीजी गुड्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और क्योंकि हमारी रेलवेज काफ़ी लंबी लंबी ट्रेन को ऑपरेट करती है
जिसमें कई सारे टन्स में जो फ्रेट है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसके चलते हमारी रेलवेज के लिए फिजिबल ही नहीं है कि वो काफ़ी कम अमाउंट में जो फ्रेट है उसको ट्रांसपोर्ट कर पाए, क्योंकि इसके चलते हमारी रेलवेज की जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी और साथ साथ हमारी रेलवेज को लॉस भी देखने को मिलेंगे। और इसी के चलते जो न्यू प्लान है प्रिपेयर किया गया है, जिसके अंतर्गत हमारी रेलवेज पैसेंजर कम कार्गो ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इसके चलते होगा ये कि सबसे पहले डबल डेकर ट्रेन को बनाया जाएगा, जिसमें से अपर डेक पैसेंजर्स के लिए होगा एंड जो लोअर डेक होगा वो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगा। और ओवरऑल इस ट्रेन में 20 कोचेस लगाए जाएंगे, जिसमें पैसेंजर्स के साथ साथ 6 टन कार्गो को भी इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और हमारी RCF कपूरथला यहाँ पर 160 करोड़ रुपये स्पेंड करके इनिशियली 2 ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी। और अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहता है तो आने वाले समय में इस तरह की और भी ट्रेन हमारे देश में देखने को मिलेंगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको रिड्यूस करने एंड साथ साथ में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए MMRDA के द्वारा सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड का जो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का काम है उसको फास्ट ट्रैक बेसिस पर डाल दिया गया है। और कहा ऐसा जा रहा है कि अप्रैल तक 1.8 किलोमीटर लंबे इस एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का जो एक साइड है वो ओपन कर दी जाएगी। दोस्तों मुंबई में जो सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड है ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एंड ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जो कि मुंबई के वन ऑफ द बिगेस्ट हाईवेज माने जाते हैं, इनको कनेक्ट करता है। और ये एक 6.45 किलोमीटर लंबा रोड है, जिसको 454 करोड़ रुपये स्पेंड करके बनाया गया था। लेकिन दोस्तों जब इसको बनाया गया तो उसके बाद में यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता जा रहा है और इसी के चलते इसका जो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया है। और 2016 में इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो स्टार्ट हो गया था और कहा ऐसा जा रहा था कि जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो स्पेसिफिकली वाकोला जंक्शन एंड एयरपोर्ट से आने वाला जो ट्रैफिक है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। और अब 1.8 किलोमीटर लंबे इस एक्सटेंशन रोड का जो एक साइड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अप्रैल तक जो MMRDA है वो एक साइड के ट्रैफिक के लिए इसको ओपन भी कर देगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर दोस्तों दिल्ली में वाटर कंजर्वेशन एंड जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इसको प्रमोट करने के लिए साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो 3 और जल शक्ति पार्क को डेवलप करेंगे एंड जल्दी ही इनके डेवलपमेंट पर काम स्टार्ट होता देखने को मिलेगा। तो दोस्तों दिल्ली में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इसके प्रमोशन के लिए साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा पहला जल शक्ति पार्क द्वारका सेक्टर 8 में लॉन्च किया गया था, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है। एंड नाउ सिमिलरली उसी के बेसिस पर 3 और पार्क्स दिल्ली में बनकर तैयार होंगे, जिसमें से पहला पार्क बागडोला विलेज जो कि द्वारका सेक्टर 8 में है, यहाँ पर एक पौंड में बनकर तैयार होगा। दूसरा द्वारका सेक्टर 7 में गोकुल गार्डन के पास में एक पौंड में बनकर तैयार होगा और वहीं जो तीसरा होगा वो साउथ जोन में जोनापुर विलेज में बनकर तैयार होगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारे फूड सेक्टर से रिलेटेड PLI स्कीम को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश की जो फूड इंडस्ट्री है उसको और भी बड़ा बूस्ट प्रोवाइड करवाते हुए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की तरफ से 83 और भी एडिशनल प्रपोजल्स इसके अंतर्गत अप्रूव कर दिया गया है, जो कि आने वाले समय में इस PLI स्कीम का बेनिफिट उठाएंगे। तो दोस्तों हमारे देश की जो डोमेस्टिक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करने के लिए ये जो PLI स्कीम थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई थी और लास्ट ईयर दिसंबर में ही हमारी जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री थी उन्होंने 60 प्रपोजल्स के इसके अंतर्गत अप्रूव किया था, जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि टाटा, HUL, ITC, अमूल इनको अप्रूव किया गया था। लेकिन उसके बाद बहुत सारी और भी कंपनीज ने इस PLI स्कीम के लिए अप्लाई किया था, जिसमें हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से 83 और प्रपोजल्स को अप्रूव कर दिया गया है। और दोस्तों इसमें से कुछ ऐसी हैं जिनको इनोवेटिव कैटेगरी के अंतर्गत अप्रूव किया गया है और कुछ ऐसी हैं जिनको ऑर्गेनिक कैटेगरी के अंतर्गत अप्रूव किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।